सच में, अभी जो कमलेश मैम ने कहा, वो बिल्कुल सही है कि हमारे पूरे बिज़नेस की अगर जान क्या है, तो वो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। अगर हमें प्रोडक्ट्स अच्छी तरीके से पता नहीं है, तो शायद हम थोड़े से हेज़िट हो जाते हैं, दूसरों को प्रोडक्ट सजेस्ट करने में, राइट? तो आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। हम सब जानते हैं, हम सब मानते भी हैं कि जो हमारा कुरकुमिन, आज हम बात करने जा रहे हैं कुरकुमिन के बारे में। अच्छा टॉपिक है ना? तो चलिए अपना पेन पेपर लेकर बैठिए। हाँ, मैं बहुत सारी ऐसी बातें कहने वाली हूँ जो कि आपने अभी तक सुनी नहीं है। ओके? और अगर आपको इन डिटेल इसके बारे में पता चल जाए, तो नथिंग लाइक दैट। यू कैन गिव द कॉम्बिनेशंस, यू कैन गिव अलग-अलग तरीके से आप दे सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कुरकुम की। हल्दी हम सब जानते हैं, है ना? दादी-नानी की ये एक फेवरेट दवा थी। चाहे कुछ भी हो जाए, मोच आ जाए, मरोड़ आ जाए या फिर जला है, कटा है, कुछ भी हुआ है तो सबसे पहले दादी-नानी क्या करती थी? हल्दी लगा देती थी, जो कि हमारे किचन में हमेशा से रहती है, राइट? तो हमें ये भी पता चला कि इस कोरोना काल में अगर कंपैरेटिव स्टडी हम करें, तो हमारे इंडिया का डेथ रेट काफ़ी कम था। पता है क्यों? वो दिया जलाने से कम नहीं हुआ है, ताली बजाने से या थाली बजाने से नहीं कम हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कम था हमारा डेथ रेट कि हम अपने किचन में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। यस, हल्दी की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और हम सालों से खाते आ रहे हैं, है ना? ऐसी एक भी डिश नहीं है हमारी, मतलब जो नमकीन होती है, जो तीखी होती है, वो एक भी ऐसी डिश नहीं है जिसमें हल्दी ना डला हो। एम आई राइट? तो ये हल्दी इतनी इम्पोर्टेंट है, हर हर चीज़ में ये माहिर है और अच्छी तरीके से काम करती है। कुछ भी ट्रॉमा हो, तब ये हल्दी ही याद आती है। सर दर्द हो रहा है, ज़ुकाम हुआ है, नानी-दादी हमें हल्दी वाला दूध पिलाती थी। याद है आप लोगों को? और हमारी सर्दी-खाँसी कब भी हो जाती थी। लेकिन आज आज हमें उसको अलग टाइप से लेना पड़ रहा है। आप लोगों को लग सकता है कि ये तो अगर घर पे है तो हम कुरकुमिन क्यों लें? इसका जवाब आपको एंड ऑफ द सेशन मिल जाएगा। ओके? सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रॉमा के बाद ही हल्दी लगाई जाती है या हल्दी का इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं। तो ट्रॉमा से पहले भी हल्दी लगाई जाती है। बताइए कैसे? कुछ लोगों ने सही पहचाना। शादी से पहले हल्दी लगाई जाती है ना? और शादी एक बहुत बड़ा ट्रॉमा तो होता है। उससे पहले ही हल्दी लगा के हमें मजबूत कर दिया जाता है कि नाउ यू आर रेडी फॉर द ट्रॉमा। मज़ाक की बात छोड़िए, लेकिन हाँ, ये बात तो सच है कि हमें हल्दी बहुत अलग-अलग तरीके से काम आती है। इसके बहुत अच्छे-अच्छे गुण हैं, हम वन बाय वन देखेंगे, ओके? हल्दी में जो अ, आयन्स होते हैं, जिसको कुरकुमानाइड कहते हैं, वो असल में दवा है। 1 किलो हल्दी में 30 ग्राम, ध्यान से सुनिए, 1 किलो हल्दी में सिर्फ 30 ग्राम कुरकुमिन होता है और ये कुरकुमिन जो है, वो हमारे शरीर में बहुत अलग-अलग तरीके से काम करता है। चलिए, देखते हैं हम किस तरीके से काम करता है ये। ये एक बेस्ट एंटीबायोटिक, एंटीसेप्टिक और एंटी वायरल भी है। कोरोना वायरस जब आया था, तो बहुत सारे लोगों ने हल्दी वाला दूध शुरू किया। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में तो अभी वो रिचुअल बन गया है कि रात को सोते समय हल्दी वाला दूध दिया जाता है। और कुरकुमिन, बहुत सारे लोगों ने इस कोरोना काल में कुरकुमिन का भी सेवन किया है। इतना ज़्यादा सेवन किया कि कुछ लोगों को पाइल्स तक हो गया। जी हाँ, ये किस तरीके से इस्तेमाल करना है और कब करना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे नहीं कि चलो ये अच्छा है तो कितना भी ले लें, ऐसे नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, घी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या हर एक कोई घी ले सकता है?
नहीं, कुछ हार्ट प्रॉब्लम है या फिर तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो घी को कम करना पड़ता है और कितनी भी मात्रा में आप नहीं ले सकते। आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा घी लेना शुरू करेंगे ना, तो आपको डिसेंट्री लगेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस मात्रा में ले रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारी कुरकुमिन है, हमारा कुरकुमिन है, वो किस तरीके से एंटीसेप्टिक, एंटीवायरल एंड एंटी बैक्टीरियल काम करता है। इसमें जो कुरकुमानाइड है, वो सही तरीके से एक शेल बना लेते हैं हमारे शरीर में, जिसकी वजह से बाहर से आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो उनको वहीं पे थाम दिया जाता है। डू यू नो? वहीं पे उसको रोक दिया जाता है। और ये रोका जब जाता है, तब हमें पता चल जाता है कि ये इस तरीके से काम कर रहा है। इट एक्ट्स एज अ डॉक्टर, यू नो, एक्ट्स एज अ सोल्जर। जो भी कुछ ये आ रही हैं हमारे ऊपर, जो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हल्ला हो रहा है, उसको रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये काम करता है। कैसे? वायरस एंड बैक्टीरिया, वायरस के जो प्रोटीन शेल होती है, वो कुरकुमानाइड की तरफ से ब्रेक कर दी जाती है। और ये जब ब्रेक हो जाता है, तो डेफिनेटली वो वायरस बेकार हो जाता है। ओके? और ये वायरस जब बेकार हो जाता है, तो किसी भी तरीके से ये फिर से हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। सेम थिंग लाइक द हैपनिंग विथ बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज जब पनपते हैं, तो उनके लिए जो म्यूकस चाहिए होता है बैक्टीरियाज को पनपने के लिए, जो एक आर्द्रता होनी चाहिए, वो आर्द्रता को कम कर दिया जाता है इस कुरकुमिन की वजह से। और उसी की वजह से बहुत जल्दी हीलिंग प्रोसेस डेवलप हो जाती है। और इसलिए इसको एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल, ये प्रॉपर्टीज के साथ हमें ये कुरकुमिन मिलता है। सो अमेजिंग ना? सच में भगवान ने हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे हर्ब्स दे रखे हैं। उसके जरिए हम अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करके, ये जो शरीर दिया है हमें, जिसके जरिए हम हर एक चीज का लुत्फ उठा सकते हैं, उसको सही करने में बहुत अच्छी तरीके से ये काम करते हैं, है ना? तो चलिए देखते हैं कि आगे चलकर किस तरीके से ये वॉसो, ये इसकी एक और प्रॉपर्टी है, उसे कहते हैं वॉसोडाइलेटेशन। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, हम थोड़ा सा डिटेल में लेना चाहेंगे। ये जो कुरकुमिन है, आपके सेल्फ स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नॉर्मल ब्लड वेसल जो होती है ना, वो ऐसे होती है, और वासोडाइलेटेशन होने के बाद वो थोड़ी एक्सपांड हो जाती है। और बहुत बार हमें डायलेटेड ब्लड वेसल्स की जरूरत पड़ती है। पता है कब कब पड़ती है? जब हमारे हार्ट को कम ब्लड सप्लाई हो रहा है। कम ब्लड सप्लाई कब होता है? जब हमारे वेसल्स में कुछ डिपोजिशन होने लगता है। आप जाते हो ना और देखते हो कि मेरे लिपिड प्रोफाइल करके देखते हो कि मेरे शरीर में चर्बी तो नहीं बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल लेवल तो नहीं बढ़ा है। हमें ये पता होता है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है या कम हुआ है, लेकिन वो असल में कहाँ पे बढ़ता है और उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमें पता नहीं है। क्या आज जानने की कोशिश करेंगे हम? चलिए, ये जो लिपिड प्रोफाइल करने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता कहाँ है? हर एक वेसल्स में जाके डिपॉजिट होने लगता है। ओह माय गॉड! जब आप एक आसान मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। पाइपलाइन है, ओके? और उस पाइप ने, अगर सालों साल हमने उसको देखा नहीं है, तो उसमें जैसे कि गंदगी रह जाती है ना, और उसकी वजह से कुछ दिनों के बाद, सिंपल एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे घर पे शॉवर है, हर एक के घर में शॉवर है ना? तो कुछ दिनों बाद अगर हमें बोर का पानी मिल रहा है, उसमें से बोर का पानी अगर आता है, तो कुछ दिनों बाद वहां पे वो डिपॉजिट होता है, और वहां से शॉवर के जो बूंदे टपकनी चाहिए अच्छी तरीके से, वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे डिपॉजिशन हो गया। सेम थिंग इज हैपनिंग विथ और हार्ट। हमारे खान पान की वजह से, हमारे टॉक्सिसिटी की वजह से, हमारे शरीर में जो
ब्लड सप्लाई वेसल्स करती है हार्ट को, उस हार्ट के ब्लड आर्टरीज और वेसल्स को अंदर से डिपॉजिट हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल वहां पे जाके चिपक जाता है और उसकी वजह से हमारे वेन्स जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं। और ये जब छोटे हो जाते हैं तो ऑब्वियसली वहां से जो ब्लड सप्लाई होने वाला है उसको ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर डेवलप हो जाती है। वहां तक अच्छी तरीके से जितने फोर्स से ब्लड सप्लाई करना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, और नतीजा क्या होता है? यस, यू आर राइट, हार्ट अटैक ये हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक जब हो रहा है तब ये प्रोसेस होती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, माइंड इट वेल, ये जो हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हम खुद हैं, और वहां पे कुर्कुमिन काम करता है। ये वासोडाइलेटेशन कर देता है। डिपोजिशन की वजह से जो हमारे वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हुआ है, वहां पे ये वासोडाइलेटेशन करता है, मतलब वेसल्स की जो विड्थ है उसको बढ़ा देता है, और अंदर जो भी कुछ ब्लड फ्लो होने वाला है वो स्मूथली होने लगता है। लाइक दिस, हमारे किसी पेशेंट को अगर हार्ट अटैक आया है या हार्ट प्रॉब्लम डेवलप हुई है, अच्छी तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो कुर्कुमिन इज द राइट आंसर फॉर दैट। है ना अमेजिंग बात? बहुत इंपॉर्टेंट हम ये चीज यहाँ पे कोट करना चाहूंगी मैं, कि ये वासोडाइलेटर बन के काम करता है। एट द सेम टाइम आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि स्किन के लिए ये कर्कुमिन कैसे काम करता है। आयुर्वेद ये कहता है कि हमारे स्किन के ऊपर भ्राजक पित्त होता है। वर्ड थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये इतने सही तरीके से एक्सप्लेन किया है हमारे आयुर्वेद में। तो वो ये कहता है कि एक परत होती है हमारे शरीर के ऊपर, जिससे आभा मतलब हमारा कलर, हमारा कॉम्प्लेक्शन वो डिसाइड होते रहता है। और वो पता है किसके ऊपर डिपेंड होता है? भ्राजक पित्त। यस, आपने सही सोचा, भ्राजक पित्त से ये डिसाइड होने लगता है। और इसको सही और करेक्ट रखने के लिए ये कर्कुमिन काम आता है। भ्राजक पित्त इन द सेंस मेलानिन जो होते हैं हमारे, जो एक लेयर होता है इपिथेलियल लेयर, एकदम ऊपरी बाजू में रहता है, वहां पे मेलानिन नाम का एक द्रव होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, मेलानिन नाम का एक सब्जेक्ट होता है, एक तो उसको कम ज्यादा करने के लिए, या उसकी जो कॉम्प्लेक्शन है वो जो है वो डिसाइड करता है हमारा भ्राजक पित्त, और उसको सही करने के लिए हल्दी बहुत अच्छे से काम करती है। आपने देखा होगा, जब भी कुछ दादी नानी हमारी उपटन लगाती थी तो उसमें हल्दी रहती थी, है ना? हल्दी को त्वच माना गया है। त्वच इन द सेंस त्वचा को एनहांस करने वाला, उसको ब्राइट करने वाला, उसकी जो कंसिस्टेंसी है उसको सही करने वाला, उसे त्वच कहते हैं। और यहाँ पे जो कुर्कुमिन है वो उस तरीके से काम करता है। ओके, ये कुर्कुमिन जो है ये डर्माटाइटिस पे बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे? क्योंकि देखिए अभी हमने देखा कि ये वासोडाइलेटर है, मतलब जहां पर भी सड़ने की प्रक्रिया होती है ना, इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में अगर मैं समझाना चाहूँ, तो जहां पर भी सड़ रहा है, जहां पर भी इन्फ्लेमेशन सड़ रहा है, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुंच रहा है। जिस मात्रा में वहां पे पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां तक प्रॉपर तरीके से अगर पहुंचाना है तो वासोडाइलेटेशन होना जरूरी है। प्रॉपर ब्लड सप्लाई जब हो जाता है तो वहां की जो भी कुछ इन्फेक्शियस कंडीशन है, जैसे कि डर्माटाइटिस है, सोरायसिस है ना, एक्जिमा है या पिंपल्स है, व्हाटएवर मे बी द डिफॉर्मिटीज ऑफ आवर स्किन, वो वहां पे एनहांस हो जाती है, क्योंकि स्किन को प्रोटेक्शन मिल रहा है, स्किन का कैलिबर बढ़ रहा है, स्किन की इम्यूनिटी बढ़ रही है, और ये काम करते हैं हमारे कुर्कुमानाइड। ओके, इवन ये कैंसर, स्किन कैंसर के ऊपर भी उतने ही सही तरीके से काम करता है। देन पिंपल्स के ऊपर एंटीसेप्टिक ये बताया गया है,
तो पिंपल आने के बाद जो भी वहां पे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियाज को खत्म करने के लिए वहां पे जो सीबस सीक्रेट होता है ना, उसको ड्रेन आउट करना जरूरी होता है, उसको ड्राई करना जरूरी होता है। और वहां पे ये हल्दी काम करती है उसको ड्राई करने के लिए। और जैसे ही वो ड्राई हो जाता है, बैक्टीरियाज को खाने के लिए तो सीबस ही चाहिए, तभी वो वहां पे पनपते हैं। और वही हमने अगर ड्राई कर दिया तो डेफिनेटली हमारे जो बैक्टीरियाज है, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि पिंपल्स को डेवलप करते होते हैं रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इस तरीके से जड़ से हम पिंपल्स के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हर स्किन प्रॉब्लम के ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इट इज अमेजिंग। कहा जाता है कि ये येलो गोल्ड है। पता है आपको, ये हल्दी हल्दी वाला दूध बाहर फॉरेन कंट्रीज में इतना पॉपुलर है, टर्मरिक लाटे के नाम से कम मतलब मैं 5-6 साल पहले गई थी अब्रॉड। तब टर्मरिक लाटे जब मैंने ये किया था तो 3.5 4,500 क्या इतना सा कप दिया था। जब लिया तो पता चला कि ये तो हल्दी वाला दूध है जो हम रोज पिया कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं हर रोज पीती हूँ। आप कभी पीना चाहिए। हाँ हाँ, गलती मत करिए। टर्मरिक और कुरकुमिन दोनों भी अलग अलग चीजें हैं। मतलब कैसे? टर्मरिक की ओरैक वैल्यू कम है और कुरकुमिन की ओरैक वैल्यू बहुत ज्यादा है। कुरकुमिन की ओरैक वैल्यू है 15 लाख, कुछ तो भी आगे है। और टर्मरिक की है 1600। तो ये इतना डिफरेंस है। आपको लग रहा होगा कि यस हमारे पास तो घर पे हल्दी है ना, हम कुरकुमिन क्यों ले? ना, कुरकुमिन लेना है, और वो भी मैग्नीसा का ही। पता है क्यों मैग्नीसा का? क्योंकि सिर्फ मैग्नीसा ऐसी कंपनी है जो 98% कुरकुमिन देती है। बहुत सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स आजकल बाजार में हैं। आप गूगल पे अगर कुरकुमिन डालेंगे ना तो इतने कुरकुमिन है। इसमें कंपनी ने क्या है 1990 दैट्स इट। समझ गए? इस परसेंटेज में अगर हम ले रहे हैं तो वो कितना प्योर फॉर्म में होगा। और बट ऑफ कोर्स ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक है। ओके, तो ये स्किन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ये ब्रेन पर भी बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे? अगेन ये वासोडायलेटर है ना। और उसी की वजह से देखो हमारा ब्रेन ब्रेन ही नहीं, जिस भी ऑर्गन का कैलिबर आपको बढ़ाना है, उसे प्रॉपर ब्लड सप्लाई अगर हो रहा है तो डेफिनेटली आपका वो ऑर्गन जो है वो उसका कैलिबर एनहांस हो जाएगा। ठीक है, ये अगर क्राइटेरिया है तो डेफिनेटली ब्रेन को ब्रेन के से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है या कोई भी अगर डिफॉर्मिटी डेवलप हुई है तो हम उसको उस तरीके से मतलब ब्रेन को एनहांस करने की सिचुएशन में, एनहांस करने की डायरेक्शन में हमें ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, जो भी ब्रेन में हैवी मेटल्स होते हैं उसको कम कर देता है, फ्री रेडिकल्स को कम कर देता है, और प्रोटेक्शन देता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इन द सेंस हमारे ब्रेन का ऊपरी भाग जो होता है ना, वो 3 लेयर में बना हुआ रहता है। वो 3 लेयर में जो सेंटर का लेयर होता है माइटोकॉन्ड्रियम, उसको वो सपोर्ट करता है। सी कितना अमेजिंग प्रोडक्ट है ये। उसके बाद आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है न्यूरोप्लास्टिसिटी इसमें है। न्यूरोप्लास्टिसिटी इन द सेंस ये हमारे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको एनहांस कर देता है, और हीलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट कर देता है। कुछ भी ट्यूमर हो, आपको माइग्रेन हो, आपको किसी प्रकार का हेडेक हो, उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से काम करता है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल न्यूरो सिस्टम के ऊपर अच्छे से काम करता है, उसको एनहांस करता है, उसका कैलिबर बढ़ाता है।
एंटी इन्फ्लेमेटरी इसकी तो प्रॉपर्टी है ही। तो जो भी कुछ प्लग फॉर्मेशन होते हैं ब्रेन में, यस ब्रेन में भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। जैसे हमारे हार्ट में होता है ना, वैसे ही ब्रेन में भी ब्लॉक्स हो जाते हैं, और वो बहुत हार्ड होता है उसको ट्रीट करना, बिकॉज वहां पे हमें एंटीकोगुलेंट्स स्टॉप कर देने पड़ते हैं, वासोडाइलेटर्स देने पड़ते हैं, और उसका नतीजा, अगर आप सिर्फ एलोपैथी की ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो उसका नतीजा ये होता है कि हर तरीके से हर जगह से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाती है। कुछ कुछ बहनों को पॉलीमेनोरिया डेवलप हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होना ये डेवलप हो जाता है, क्योंकि हमने ब्लड थिनर्स यूज करने शुरू कर दिए हैं। और वहीं पे अगर आप कुर्कुमिन यूज करते हो, तो ब्लड थिनर का तो काम करता ही है, वासोडाइलेटेशन का काम करता है, लेकिन आपकी ब्लीडिंग नहीं बढ़ाता है। ये इस तरीके से बहुत ही सपोर्टिव वे से ये काम करता है। आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इम्यूनो सिस्टम को भी वो कवर कर देता है। यस, इम्यून सिस्टम इतनी इंपॉर्टेंट है। हर एक हर एक डिसीज के पीछे अगर क्या है, तो वो इम्यूनिटी है। हर ऑर्गन की अगर हमने इम्यूनिटी बढ़ा दी, तो डेफिनेटली हमें कोई भी डिसीज कंडीशन को फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लग फॉर्मेशन को भी कम कर देता है, और जो फंक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन में, जो कि मोटर नर्वस सिस्टम और इसके होते हैं, जो कि एक्शन एंड स्टिमुलेशन के लिए एक्शन जो दी जाती है, उसके लिए जो फास्ट स्टिमुलेंट लगते हैं, वो ये कुर्कुमानाइड काम करते हैं। थोड़ा सा साइंटिफिक हो रहा है क्या, या आसान हो रहा है आपको समझने में? बस इतना याद रखो कि ये जो कुर्कुमिन है, वो ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे से काम होता है इसका। ओके, देन हम चलते हैं थोड़ा सा डायबिटीज की तरफ। यस, डायबिटीज में भी एक बात रह गई है कुर्कुमिन के बारे में बताने की। वो ये है कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसमें एक हार्मोन होता है जिसका नाम है BDNE, BDNF सॉरी, फैक्टर, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोपैथिक फैक्टर। ये हार्मोन होता है हमारे शरीर में, जो कि हमारा जो ब्रेन है उसके फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए ये सीक्रेट होना, प्रॉपर तरीके से सीक्रेट होना जरूरी होता है। कुछ कुछ बच्चे हम देखते हैं कि वो बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। इसका मतलब ये जो ब्रेन हार्मोन है ना, वो बहुत ज्यादा उसके शरीर में बन रहा है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मत बिल्कुल, उनको काम करने की इच्छा नहीं होती है, या फिर एंथुजियाज्म नहीं रहता है। तो ऐसे में ये ब्रेन हार्मोन जो होता है वो कम सीक्रेट होने लगता है। तो इसको रेगुलेट, ना ज्यादा ना कम, इसको रेगुलेट करने के लिए ये कुर्कुमिन काम आता है। हाउ अमेजिंग इट इज। देखिए, एलोपैथी का जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, तो या तो वो बंद कर देता है, खत्म कर देता है, या फिर एकदम बढ़ा देता है। लेकिन आयुर्वेद की कोई भी चीज हमेशा रेगुलेट करती है, ये हमेशा याद में रखना। वो ना बढ़ाती है ना कम कर देती है। इसीलिए तो कहते हैं कि आयुर्वेद के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, अगर वो सही मात्रा में ले लिया जाए। तो चलिए, टर्मरिक, अ नेचर रेमेडी फॉर डायबिटीज। यस, डायबिटीज के लिए ये जो टर्मरिक है, कुरकुमिन है, ये एक बहुत ही बेहतरीन रेमेडी साबित हो चुकी है। क्या करती है, किस तरीके से काम करता है ये? टर्मरिक का एक्टिव कंपोनेंट जो है वो है कुरकुमिन। और ये क्या करता है, तो ये कुरकुमिन हमारे ग्लूकोज की जो लेवल है वो डिक्रीज कर देता है। और डायबिटीज में हमें क्या मिलता है? डायबिटीज में हमें तो यही दिखाई देता है कि हमारी शुगर लेवल बढ़ गई है, राइट? तो वो शुगर लेवल को कम करने के लिए ये कुरकुमिन बहुत सही तरीके से काम करता है, उसको कम कर देता है। और प्रिवेंशन भी देता है डायबिटीज होने के लिए, मतलब इट प्रिवेंट्स टू बी डायबिटिक। डायबिटीज आपके शरीर में डेवलप ना हो, इसके लिए भी अगर आप रसायन चिकित्सा लेते हो,
रसायन चिकित्सा का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है। उसमें क्या किया जाता है कि आपके जो मतलब 6 महीने का आपकी प्रकृति के अनुसार वो डिसाइड किया जाता है कि 6 महीने में आपको कितने महीने लेना चाहिए, उसको रिपीट करना है। ऐसे अगर 2-3 साल अगर आप रिपीट करते हो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, तो आप में वो इम्यूनिटी आ जाती है और आपको डायबिटीज नहीं होगा, ये हम कह सकते हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद की ट्रीटमेंट होती रहती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके घर में आपके माँ-बाप को डायबिटीज है या फिर आपके घर में किसी को भी डायबिटीज है और लगता है कि मुझे भी मीठा खाने की बहुत आदत हो गई है और मुझे भी डायबिटीज हो सकता है, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप अगर प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कुरकुमिन, तो यू विल बी टोटली फ्री फ्रॉम डायबिटिक कंडीशन। जी हाँ, ये बहुत बड़ा दावा कर रही हूँ, लेकिन चरक संहिता में ये साबित हो चुका है कि हल्दी का अगर रसायन तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत सारे हमारे जो डिसीजेस होते हैं, उसको कंट्रोल करने की क्षमता इसमें है। ओके, तो इस तरीके से करता है। अभी आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत इफेक्टिवली काम करता है। नॉट ओनली इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कैसे काम करता है। अगर पॉलीमेनोरिया मतलब बहुत ज्यादा बहाव है मेंस्ट्रुएशन में, तो उसको कम कर देता है। कैसे कम कर देता है? अभी तो हमने देखा, आपको लग रहा होगा कि ये तो वासोडायलेटर है, ये ब्लीडिंग बढ़ाएगा, लेकिन उसके साथ अगर आप कुछ अलग तरीके से कॉम्बिनेशन देते हो विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर, देन ये जो क्राइटेरिया है वो कम हो जाएगा। और ये एट द सेम टाइम हार्मोनल इम्बैलेंस को भी करेक्ट करता है। इसीलिए हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए कुरकुमिन दे दीजिए, और पॉलीमेनोरिया अगर है मतलब ज्यादा बहाव हो रहा है, तो उसके लिए हमारे पास दूसरे न्यूट्रास्यूटिकल्स है, उसको साथ में दे दीजिए। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आप वो पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एक डॉक्टर का ही काम है, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि ये बहुत अच्छी तरीके से रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे काम करता है। जिन बहनों को कम ब्लीडिंग होती है और बहुत ज्यादा पेन होता है, वहां पर भी हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस को करेक्ट करने के लिए कुरकुमिन तो है ही। और जब बहाव कम होता है, मतलब इसे डिसमेनोरिया कहते हैं, वो डिसमेनोरिया को भी ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे कुछ अलग कॉम्बिनेशन देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको प्लेनली अगर आप कुरकुमिन देते हो, तो वासोडाइलेटेशन होने की वजह से बहाव अच्छे तरीके से होने शुरू हो जाता है 1-2 महीने के सेवन के बाद। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को लेकर अगर हम बात करें, हमारे ओवाज मतलब स्त्री बीज जहाँ पे पनपता है, जहाँ पे तैयार होता है, तो वो स्त्री बीज को अच्छी तरीके से बनाने के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, वो भी कुरकुमिन के थ्रू मिलता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा है, और क्या चाहिए होता है ना? और हार्मोन्स को भी ये करेक्ट कर रहा है, तो ये कंप्लीट ब्लेंड हो सकता है आपके डिस्मेनोरिया के लिए। और इसी तरीके से हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के चैलेंज पे कोई भी अगर इश्यू है, तो उसके ऊपर कुरकुमिन एक सपोर्टिव सिस्टम की तरीके से काम करता है, हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी, नॉट ओनली फॉर फीमेल, मेल के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। सीमेन की क्वांटिटी और क्वालिटी अच्छी बनने के लिए, बट ऑफ कोर्स वहां पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ फुल ऑफ न्यूट्रिशन जाना बहुत जरूरी है। यही तो काम करता है कुरकुमिन। शरीर के हर एक ऑर्गन के हर एक सेल तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना हार्ट का काम है। और अगर फुल ऑफ ऑक्सीजन ये हर जगह पे जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका हर ऑर्गन सशक्त बनेगा, आपके हर ऑर्गन की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, है ना? तो ये दोनों भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज बात करना चाहूंगी कुरकुमिन के बारे में, और वो है एंटी कैंसरस। इसकी प्रॉपर्टी जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट रेमेडी फॉर कैंसर पेशेंट्स।
इट्स लाइक अ संजीवनी, संजीवनी की तरह काम करता है ये। कुरकुमिन के सेवन की वजह से हमारे जो कैंसर सेल होते हैं ना, वो बहुत अच्छे तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं हम। इसकी ये प्रॉपर्टी ही है, क्योंकि इसमें फ्लावोनाइड है। फ्लावोनाइड ये जो कंपोनेंट है, वो टी सेल्स को डेवलप करने में बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। और टी सेल्स क्या होती है? टी सेल्स हमारे शरीर में सोल्जर का काम करती रहती है। टी सेल्स की वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होते रहती है, और ये इम्यूनिटी जब डिक्लाइन हो जाती है तो ही तो लाइफस्टाइल डिसीजेस डेवलप होते हैं। इम्यूनिटी कम, कैंसर ज्यादा, है ना? तो उसको अगर हमें कंट्रोल में रखना है तो डेफिनेटली कुरकुमिन बहुत बेहतरीन काम करता है। आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि मैंने इतने सारे लोगों को कुरकुमिन दिया है, कैंसर पेशेंट्स को। आई एम ग्रूमिंग माई सेल्फ एज अ आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट। मेरे इंट्रोडक्शन में फिर ये आता नहीं है, लेकिन मैं ऑन्कोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही हूँ, आयुर्वेदिक ऑन्कोलॉजिस्ट। और इम्यूनोलॉजी भी डेवलप कर देती हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड आयुर्वेदिक रसायन चिकित्सा। तो मैंने देखा है कि जब तक कैंसर की ट्रीटमेंट तभी कंप्लीट होती है जब आप इम्यूनोलॉजी डेवलप करते हो। सिर्फ वहां का मतलब जहां पे कैंसर हुआ है वो ऑर्गन को निकाल के फेंक देना, या कीमोथेरेपी देना, या रेडियोथेरेपी देना, दिस इज नॉट द कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर कैंसर पेशेंट्स। ये करने के बाद भी कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो पनपने लगते हैं, जिसे मेटास्टासिस कहा जाता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि ये किस तरीके से काम करता है। कंप्लीटली चेन्स को ब्रेक कर देता है ये। मेटामॉर्फोसिस, जहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैंसरस सेल्स होता रहता है, वो मेटामॉर्फोसिस को स्टॉप कर देता है। मेटास्टासिस, जब पूरे शरीर में हम कैंसरस सेल्स स्प्रेड होने लगते हैं, उसको भी ये स्टॉप कर देता है। वासो डायलिटेशन इसकी प्रॉपर्टी होने की वजह से, जहां पे कैंसर मतलब हमारा शरीर सड़ रहा है। क्यों सड़ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने का काम ये कुरकुमिन करता है। क्यों? कैसे? वासोडाइलेटेशन करके। तो इस तरीके से ये चेन बनी होती है। एट द सेम टाइम जो कैंसरस सेल्स है उसको डिस्ट्रॉय करने की इसमें क्षमता है, क्योंकि ये थर्मोजेनिक प्रॉपर्टी रखता है, क्योंकि इसमें फ्लावोनाइड है। ये जब अपने इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ काम करता है तो कैंसर के सेल्स लिटरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और आपको बता दूं, कैंसर पेशेंट्स में जब कीमोथेरेपी दी जाती है, इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि पूरा बदन काला हो जाता है, सर के बाल पूरे झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि आपकी जो आईब्रोज है, आपकी जो पलकें हैं, वो भी चली जाती हैं। ऐसे में अगर आप कीमोथेरेपी शुरू रहने दो, मैं ये नहीं कहती कि कीमोथेरेपी स्टॉप करो। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं कि जिन्होंने कीमोथेरेपी लिया नहीं है, सिर्फ न्यूट्रास्यूटिकल्स और आयुर्वेद के ऊपर वो बहुत अच्छी सी जिंदगी बिता रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आपके जो एलोपैथी के ड्रग्स शुरू है वो बंद करो, लेकिन उसके साथ अगर ये शुरू कर देते हो तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। केमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी ना के बराबर हो सकते हैं। ये मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स के ऊपर मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है, थैंक्स टू ऊपर वाला, जिन्होंने इतना अच्छा हर्ब हमारी खिदमत में पेश किया है। रियली आई सैल्यूट मैग्नेसा टीम कि जिन्होंने ये 98 कुरकुमिन दे रहे हैं। आपको पता है ये मेटामॉर्फोसिस और मेटास्टासिस, ये जब तक हम डिस्ट्रॉय नहीं तक आप कैंसर से दूर नहीं हो सकते। एट द सेम टाइम इसमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी एक है कि वो डीएनए पे काम करता है। यस, डीएनए, जबकि सेल म्यूटेड हो जाते हैं, सेल म्यूटेशन बोलते हैं उसको, और वो हमारे शरीर में मतलब जो हम खाते हैं वही तो हमारे शरीर में बनता है, वही उसी से सेल्स बनते हैं, है ना? प्रॉपर नॉर्मल सेल्स बनने का
क्राइटेरिया बंद हो जाता है कुछ दिनों बाद जब कीमोथेरेपी दी जाती है। पता है क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी में सिर्फ कैंसरस सेल्स को मारा नहीं जाता, तो एट द सेम टाइम मतलब जो हमारे नॉर्मल सेल्स है उसको भी डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो उसको रिजेनरेट करने के लिए कुरकुमिन बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपके आसपास आजू-बाजू में या फिर आपके रिलेटिव्स में किसी को अगर कैंसर है, तो प्लीज डोंट इग्नोर, ये कुरकुमिन शुरू कर दीजिए। उससे बिल्कुल आपका नुकसान नहीं होगा, होगा तो फायदा ही हो जाएगा। ओके, और अच्छे सेल्स बनने में ये कुरकुमिन बहुत अच्छे से काम करता है। कुरकुमिन ये जो लिवर सिरोसिस या कहीं पर भी सिरोसिस नाम की प्रक्रिया होती रहती है, सिरोसिस इन द सेंस सड़ना। अगेन मैं बात कर रही हूँ, हमारे बॉडी में कुछ भी अगर सड़ रहा है तो उसको सिरोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस कहते हैं, और उसको करेक्ट करने के लिए ये कुरकुमिन बहुत अच्छे से काम करता है। ओके, आपको बता दूं, हमारी जो नीड है रोज, मैंने आपको कहा कि 1 किलो कुरकुमिन में 30 ग्राम हल्दी होती है, और हम कितना खाते हैं रोज? 1 चम्मच। और वो भी अगर 4 लोगों की फैमिली है, उसमें अगर कुछ बन रहा है, खाना बन रहा है, तो उसमें एक आधा चम्मच डाला जाता है। उसमें से आप मुझे बताइए कुरकुमिन कितना आता होगा हर एक के हिस्से। इसीलिए हमें कुरकुमिन की कैप्सूल सेपरेटली लेनी है, और वो भी मैग्नेसा की। वो इसलिए क्योंकि ये जो कुरकुमिन है, ये हमारे शरीर में एक इम्यूनिटी बूस्टिंग का काम करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये आप कुरकुमिन सही मात्रा में लेना शुरू कर देंगे, थैंक्स टू मैग्नेसा, उन्होंने इतने प्रॉपर प्रोपोर्शन में कैप्सूल्स बनाए हैं, और वो भी 98% ये दे रहा है, तो डेफिनेटली हमारे शरीर में जितनी भी कुरकुमिन की मतलब आवश्यकता है, वो कंप्लीट हो जाती है इसमें। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रांगली बताना चाहूंगी कि प्लीज प्लीज आप अगर ये कुरकुमिन का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो एक तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, आपके शरीर में जो भी इंफेक्शियस कंडीशन है वो खत्म हो जाएगी, आपके शरीर में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो वो ट्रीट किया जाएगा, आपके शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की कमी होने से कैंसर जैसे भयानक रोग पनप रहे हैं तो उसको कम कर दिया जाएगा, ब्लॉकेजेस अगर है तो उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। सो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर मैग्नेसा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अपने आप को रोकना चाहूंगी। आई होप कि मैंने कुछ आपको समझाया है, मैं आप तक पहुंच पाई हूँ। अगर कुछ सवाल है इससे रिलेटेड तो आप डेफिनेटली हैंड रेज कर सकते हैं, मैं उन सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। एनीबॉडी? ओके, राजकुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। जानकारी तो बहुत ही दिलचस्प और उपयोगी है। एक जानकारी चाहिए थी इसमें, जो आपने महिलाओं के लिए जो पीरियड संबंधी जो बताया है। हाँ, तो ये घर में ही प्रॉब्लम बेटी का, तो पेन बहुत होता है, तो अपन किस तरह से दे सकते हैं उसको? जी सर। 22 से। ओके, आप हर वेलनेस या यूट्रिकेयर उसके साथ ये अपना कुरकुमिन भी दे सकते हैं। 2 टाइम्स सुबह शाम एक एक कैप्सूल लेनी है उसकी जी। और जो हर वेलनेस या न्यूट्रीकेयर है उसको सुबह शाम 10-10 ml अलॉन्ग विथ 30 ml ऑफ वाटर आफ्टर फूड। खाने के बाद आधे घंटे से आपको ये लेना है। धन्यवाद मैडम। ओके, थैंक यू सर। संगमा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। आई हैव अनम्यूटेड यू, यू कैन टॉक। या गुड इवनिंग मैम। यस, गुड इवनिंग।
मेरा सवाल ये कि कितना उम्र से, कितना एज से शुरू कर सकता है हाँ, कुरकुमिन? अगर कुरकुमिन आप 18 साल से ऊपर किसी को भी दे सकते हैं। अगर कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि 18 साल के पहले भी, अगर 15 साल के बाद आप दे सकते हो कुरकुमिन, लेकिन उससे पहले भी अगर कुछ लोगों को स्पेशल कंडीशंस डेवलप हुई है तो विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स यू कैन रिकमेंड। थैंक यू ठीक मैम। है, या थैंक यू मैम। ओके। शांतनु दिबर्मा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, यू कैन टॉक विथ मी। यस मैम, गुड इवनिंग मैम। यस, गुड मैम, इवनिंग। यस मैम। मैम एक क्या है कि पेट में जो है शायद ट्यूमर हो गया है, तो ओके, उसके लिए क्या मतलब क्या दिया जाए वो थोड़ा। पेट में ट्यूमर है। हाँ। देखिए, एक्चुअली कुरकुमिन बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर ट्यूमर है तो वो कैप्सुलेटेड है या सिक्रेटरी फेज में है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। तो यस उसके लिए रिपोर्ट्स अगर आपके साथ में है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है ना? मैम, मैम सिक्रेटरी फेज में जी, मैंने आपको व्हाट्सएप में वो भेज दिया है रिपोर्ट। ओके, आई हाँ विल गिव यू। ओके हाँ, ओके। तो ओके हमेशा ओके। याद में रखिए, जो भी कुछ पर्टिकुलर केस होती है ना, उसके बारे में हमें पर्टिकुलर ही कंसल्टेशन डॉक्टर से लेना जरूरी है। ऐसे यस मैम, रैंडमली नहीं दे सकते। अगर यस आपको रैंडमली लेना है तो जो लोग स्वस्थ हैं, क्योंकि आयुर्वेद का एम ये भी है, और न्यूट्रास्यूटिकल्स इसलिए भी दिए जाते हैं, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य परिमोक्षः। इसका मतलब क्या है? जो आप स्वस्थ हैं, आपकी हेल्थ बरकरार रखने के लिए भी ये न्यूट्रास्यूटिकल्स दिए जाते हैं। ओके यस मैम, थैंक यू मैम। ओके, मोस्ट वेलकम। दिलीप पाटिल, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। हाँ, गुड इव्हनिंग मॅम। यस, गुड इव्हनिंग। मॅडम, मला असं म्हणायचं आहे की तुम्ही जे सांगितल्याप्रमाणे खूप चांगलं सांगितलं तुम्ही, पण तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे जसं की कुरकुमिन हे अस्थमावाल्या पेशंटला नाही देऊ शकत आपण, अस्थमा ज्याला आहे। कोणी सांगितलं असं? मी कधी सांगितलं? मागे म्हटलं होतं ना मॅडम तुम्ही की ज्याला अस्थमा आहे त्याला नाही देऊ शकत। कधीच नाही, नाही असं मी का? म्हणूच नाही शकत। थँक्यू मॅम। आणि मी काय म्हणतोय मॅम, ठीक आहे, माझ्याकडे एक पेशंट आहे मॅम, तिला गर्भपिशवीचा प्रॉब्लेम आहे, कॅन्सर झाला आहे म्हणे, डॉक्टरनी डिटेक्ट केलं तिला की। डॉक्टरांशी कन्सल्ट करा सर। हो का? इथे आपण फक्त कुरकुमिनच्या बाबतीत बोलतोय, ना की पेशंटच्या बाबतीत, है ना? नाही, म्हणजे मला असं म्हणायचं आहे की आपण त्याला कुरकुमिन जर दिलंय मॅम तर रिकवर होऊ शकतं का? मे बी। ठीक आहे। थँक्यू मॅम, थँक्यू सो मच। ओके, पीके, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। नमस्कार मैम। हाँ, नमस्ते जी। मैम, ऐसे जैसा कि अभी देख रहे हैं, कैंसर का पेशेंट बहुत बढ़ते जा रहा है। यस। और कितने डॉक्टर तो जवाब दे देता है कि अब ये ठीक नहीं हो सकता, कीमोथेरेपी करने से भी मना कर देता है कि अब कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो उस कंडीशन में यदि C98 उनको प्रोवाइड करे तो कितना फायदा मिल सकता है मैम? सर, मैंने तो काफी सारे पेशेंट्स को ऐसे दिया है और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं सर। जिन लोगों को छोड़ दिया है डॉक्टर ने कि अभी जाओ, वेट एंड वॉच, कब ये चले जाते हैं, ऐसे लोगों को भी ट्रीट किया है, एंड आई हैव गॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। रियली क्या बात, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं जी सर। थैंक यू मैम। यही पूछना। ओके तो उनको डोज कैसे देना पड़ेगा? सर, उनके सिवेरिटी पे डिपेंड होता है जी। किसी किसी को 3 बार देना पड़ता है, किसी किसी को 2 कैप्सूल 3 बार देना पड़ता है, किसी किसी को 1 कैप्सूल 2 बार देना पड़ता है। ये डिपेंड्स अपॉन देयर सिवेरिटी। ठीक है मैम। ठीक है। के रमनी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकती हैं। के रमनी, you can unmute yourself. गुड इवनिंग मैम। Yes, good हेलो। evening. हाँ, बोलो।
Yeah. Son, उनके ब्रेन में कुछ एसिड एक्सेस डेवलप हो रहा है मैम, दैट व्हाई ही विल बिकम वेरी हाइपर एक्टिव होता है, कभी कभी कुछ भी नहीं सही रहता है, एंड आई कांटेक्ट भी नहीं रहता हमारे साथ। सेम वर्ड आई हर्ड डॉक्टर ट्रीट करे ना, उनके पास मैं ये वर्ड सुनी थी मैम। तो मैं कुरकुमिन के साथ एक कुछ मेमोरी जूस कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ उनको, बिकॉज दे आर नॉट विलिंग टू कांटेक्ट एनी डॉक्टर। पूरा होप्स चले गया बॉम्बे में, दे हैव शोड सम डॉक्टर 20 to 30 lakhs हो जाएगा, बट नॉट श्योर बोल के बोले थे उनको ट्रीटमेंट देने के बाद भी। मैम आप कुरकुमिन और मेमोरी जूस और नाइट ये तीनों भी दे सकते हैं उनके साथ। कौन से मैम? कुरकुमिन, हेलो, मेमोरी, या कुरकुमिन, मेमोरी जूस एंड मेमोरी, या नाइस नाइट। ओके मैम। एंड मैम आप एक वर्ड यूज करते हैं ब्रेन, व्हाट इज द वर्ड एग्जैक्टली मैम? क्या आप एक वर्ड यूज करे थे मैडम, ब्रेन डिराइव बीडी। अच्छा, वो जो हार्मोन है BDNF, हाँ, ब्रेन डिराइव्ड NF, NF, या ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर, न्यूट्रोफिक फैक्टर। हेलो, न्यूट्रोफिक फैक्टर। आप सिर्फ आपका वॉइस कट हो रहा मैम। आप सिर्फ BDNF ध्यान में रखिए, या उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। यस मैम, यस मैम, ओके। सुमन कुमारी, मैंने आपको बाय यूजिंग सुमन कुमारी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। सुमन कुमारी जी, हेलो, गुड इवनिंग। बोलिए। यस, गुड इवनिंग मैम, मेरी एक बड़ी सिस्टर है, उनको ना बहुत सारे प्रॉब्लम है, हमेशा उनके शरीर में पेन होते रहता है और वो कभी स्वस्थ ही नहीं रहती हैं। उनको थायराइड का भी शिकायत है, कुछ उनको लीवर में भी प्रॉब्लम है, तो सूजन होती रहती है। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको अगर इस कुरकुमिन के बारे में कुछ जानना है तो प्लीज उसके बारे में पूछिए, है ना, पेशेंट्स के बारे में नहीं। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे रही हूँ ना, तो आप कुरकुमिन के बारे में पूछिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। हाँ, तो मैम उसके लिए आप बता कुछ। कुरकुमिन दे सकते हैं, ठीक है। उर्वशी गटलेवार, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप बात करिए। हेलो मैम, गुड इवनिंग। मैं उनका हस्बैंड बात कर रहा हूँ, कमलेश। ओके कमलेश जी, बोलिए। मैम, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो रूटीनली उसका सब तो वैल्यूज नॉर्मल लेवल सब ठीक है, फिर भी अगर लेना चाहे तो क्या डोसेज रहेगा और कितना टाइम तक लेना चाहिए? जी, अगर नॉर्मल है, आपको किसी भी तरीके का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप रोज एक कुरकुमिन ले सकते हो 3 महीने तक। ओके मैम। हमारे पैक में क्या है, 60 टैबलेट्स है। ओके, तो 3 महीने लेने के बजाय एक, मतलब रोज एक अगर ले रहे हो तो 2 महीने चलता है। हाँ मैम, बस आप 2 महीने ले लीजिए। ओके, उसके बाद में स्टॉप कर देना है? हाँ, स्टॉप कर देना है। फिर से 6 महीने के बाद रिपीट करो, 6 महीने के बाद। गेट बेटर इम्यूनिटी। कोई क्वेश्चन था? थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके। रेहान खान, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। रेहान खान। गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग। मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि बेटा है मेरा 11 साल का, उसको सर्दी जुकाम बहुत होता है, बार बार हर 8-15 दिन में मतलब सर्दी जुकाम हो जाता है।
तो उसमें अपन ये प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। तो कितना उसको किस उसमें मतलब क्या क्वांटिटी में देना होगा? 11 साल एज है। रोज 1 देना शुरू कर दीजिए अलॉन्ग विथ लंग्स केयर। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गिमनिजा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, शायद मैंने सही प्रोनाउंस किया। आई एम वेरी सॉरी, आई एम रियली अनएबल टू प्रोनाउंस योर नेम। यू कैन टॉक। ओके, गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग सर। अच्छा मैडम, ये क्या है, गोल ब्लैडर के लिए कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट मिलेगा क्या? गोल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के लिए पर्टिकुलरली ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं है सर, लेकिन अगर आप कुरकुमिन सही तरीके से यूज करते हो कुछ कॉम्बिनेशंस के साथ, मतलब अच्छा। उसके कुछ एसोसिएट सिम्टम होते हैं ना उस पेशेंट के जिसको गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम आई है, तो अच्छा। वो सिम्टम्स अगर आप ध्यान में रखते हुए कुछ कॉम्बिनेशन के साथ देते हो तो डेफिनेटली कुरकुमिन के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन देकर हम उसको कवर कर सकते हैं सर। अच्छा। ठीक है। अच्छा मैडम, कौन सा ये क्या है, कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स यूज करना पड़ेगा? सर सिम्टम्स देखने पड़ते हैं उसके लिए। अच्छा, ठीक है मैडम। हाँ ओके। प्रमोद गजबे जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप बात कर सकते हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड इवनिंग मैम। या गुड इवनिंग मैम, कुरकुमिन लेने के लिए एज लिमिट क्या है, और किसी को अगर लिवर कैंसर है तो उन्होंने लेना चाहिए क्या ये? बट ऑफ कोर्स लीवर कैंसर के लिए तो बहुत बेहतरीन काम करता है, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ये वासोडायलेटर है, वो अच्छी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कर रहा है। ये सारी चीजें होने की वजह से कुरकुमिन आप दे सकते हो। आपने पूछा कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए, 15 साल के हाँ। ऊपर किसी को भी दे सकते हैं आप। ओके ओके। कुरकुमिन से साथ कुछ और? डिपेंड सर, जो उसके एसोसिएट सिम्टम्स होते हैं ना उसको ध्यान हम्म। में रखते हुए बाकी का कॉम्बिनेशन देता है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके। या नीलेश साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। नीलेश हेलो जी। मैम। हाँ बोलिए। देखो साल भर से ज्यादा हो गया, पिछले लॉकडाउन में मैंने खून भी टेस्ट करवाया था, तो उस पे बताया गया था कि नाक की हड्डी बड़ी है, तो मैं उस पे दवा खाया, कुछ दिन तक आराम लगा, फिर उसके बाद सर्दी जुकाम 12 ही महीने रहती है। खून के टेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि नाक की हड्डी बड़ी है? जी, तो उन्होंने ऐसे ही तो बताया, किसी बोले कि खून नाक के टेस्ट में नहीं आता है वैसे ये एनाटॉमिकल चेंजेस हैं, तो अगर आपको कंटिन्यूसली सर्दी जुकाम है तो आप कुरकुमिन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। सोनाली गोडबोले जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप बात कर सकते हैं। सोनाली जी। गुड इवनिंग मैडम। यस गुड इवनिंग। आपने जो अभी बताया कि कुरकुमिन में वो जैसे त्वचा संबंधित कुछ है, तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि शाम के टाइम थोड़ा सा इचिंग होती है हाथों में पैरों में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब कुरकुमिन। देखो ये इचिंग जो होती है ना वो बहुत अलग अलग टाइप की होती है। आप शाम के टाइम पे जो बोल रहे हो इसका डायरेक्टली कनेक्शन मुझे शीत पित्त जो कहा गया है ना, जिसके ऊपर हमारे स्किन के ऊपर ऐसे छोटे छोटे बड़े बड़े ऐसे ये आते हैं, चकंदल बोलते हैं ना उसको हम, ऐसे मंडल आकार के होते हैं, राइट? हाँ, तो वो शीत पित्त में जाता है, वहां पे आपको कुरकुमिन नहीं यूज करना है मैम। अच्छा ठीक है ना जी, वो बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा ठीक है ना, इसलिए मैंने पूछा कि लेना चाहिए कि या नहीं लेना चाहिए। जी जी जी, बहुत सही पूछा। वैसे मैं व्हाइट टी और एंटीऑक्सीडेंट जूस लेती हूँ, तो ये सही है क्या? हाँ ये तो सही है, टॉक्सिसिटी बाहर निकलेगी, लेकिन स्किन की टॉक्सिसिटी निकालने के लिए आपको कुछ और अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके। टोपनो, मैंने आपको अनम्यूट किया है। टोपनो, यू कैन टॉक टू मी, आई हैव अनम्यूटेड यू। गुड इवनिंग मैम।
या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस मैम, मेरा एक कोलीग का वाइफ का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ था और आर्टिफिशियल हार्ट का लगाया गया है। क्या वो कुरकुमिन ले सकता है और इम्प्रूवमेंट बेटर फील करेगा? बिल्कुल बिल्कुल कुरकुमिन ले सकते हो, बहुत अच्छे से रिजल्ट आएंगे। जी जी जी। और डेली एक लेना है आपको, अगर कुछ बाकी प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके, थैंक यू मैम। पीके जी, आपने फिर से हैंड रेज किया है तो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप बात कर सकते हैं। जी मैम। जी। जैसा कि आपने बताया कि जो आदमी का जो लेज मीट है वो 15 साल से ऊपर हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बच्चे के केस में भी देखता हूँ कि जो उसको सर्दी हो जाता है, काफी जुकाम, नाक बहने लगता है, थोड़ा खांसी का सिस्टम आ जाता है, तो उस टाइम में उनको कुरकुमिन नहीं दे सकते क्या? सर मैंने ये कहा, ध्यान से सुनिए, 15 के ऊपर कोई भी ले सकता है, लेकिन अगर कुछ डिसीज कंडीशन या स्पेशल कंडीशन है तो हम 15 के नीचे वाले लोगों को भी दे सकते हैं। हाँ ठीक है जी। हाँ जी जी। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज कंप्लीट 1 आवर। हमने बहुत अच्छी चर्चा की और आई होप कि आपको थोड़ा बहुत मैं समझा पाई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड be healthy and happy. Over to host. Good night. थैंक यू स्वाति मैम। सबसे बड़ा थैंक्स मैं आज मैग मीडिया को देना चाहूंगी, अपने हेड मिस्टर रिजवान मैग एकेडमी को देना चाहूंगी, मिस्टर रिजवान मिर्जा सर को, जिन्होंने हमारे लिए इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया जहां हम एक नॉलेज कितनी डीपली ले रहे हैं। तो थैंक्स सर, आपने हमारे लिए एक ऐसा प्रोडक्ट